अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क की सीट्स को। इन सीट्स के लिए आप अप्लाई कैसे करते हैं, उसी के साथ साथ इन सीट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सीट्स के पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि इनके पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है और बेसिकली आपने तैयारी कैसे करनी होती है, कहाँ से करनी होती है। तो वीडियो के आगाज में मैं आपको बताते चलूं, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के एलडीसी यूडीसी के मुकम्मल नोट्स मेरे से खरीद सकते हैं और हमारे ग्रुप चैट्स का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर आपके साथ बहुत कीमती अपडेट्स शेयर की जाती हैं। तो अगर आपको ये वाली हमारी फैसिलिटी चाहिए, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन के नीचे गिवन है। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस आज की हमारी इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अप्लाई करने के प्रोसेस को। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है? अब सबसे पहले वैकेंसी जब अनाउंस हो जाती है तो नेशनल जॉब पोर्टल njp.gov.pk आप उस वेबसाइट पर जाएंगे। नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर आपने इस जॉब को ढूंढना होता है और नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन के प्रोसेस के लिए आपको वहां पे अपना अकाउंट भी बनाना होगा, तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा एनजीपी की कोई भी वीडियो आप देख लें ऑनलाइन कि अकाउंट कैसे बनाना है, अप्लाई कैसे करना है, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। मूविंग ऑन, आज की सबसे पहली सीट जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो है एलडीसी की सीट को। एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है मैट्रिक की। मैट्रिक के साथ साथ जो मेन रिक्वायरमेंट है आपकी वो है आपकी टाइपिंग स्पीड की। डिपार्टमेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो कीबोर्ड के ऊपर होती है दैट हैज टू बी 30 वर्ड्स पर मिनट। इतना इशू नहीं होता, इट्स अ वेरी इजी टाइपिंग स्पीड। बस उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते या 2 हफ्ते की मेहनत चाहिए अपने कीबोर्ड के ऊपर। मूविंग ऑन, आपकी जो एज लिमिट्स है मैं उनको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले इस सीट के लिए बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई और फीमेल्स के लिए अलग से कोटा भी होता है। उसी के साथ साथ जो एज का क्राइटेरिया वो है 18 से 25 यानी 18 टू 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। इसके बाद वेट भी देखा जाता है इन कैटेगरीज में। तो जो लड़कों का वेट है मिनिमम यानी कि इससे कम वजन नहीं होना चाहिए, ज्यादा वजन भी ठीक है, लेकिन आपकी हाइट और उम्र के हिसाब से आपका वजन बीएमआई में ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन द सेंस कि आप ओवरवेट या ओबेसिटी में ना चले जाएं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन बीएमआई कैलकुलेटर पे अपने वेट को देख सकते हैं। हाल पता जो मिनिमम वेट क्राइटेरिया हमें डिपार्टमेंट ने बताया है वो है 48.1 केजीज फॉर मेल एंड 45 केजीज फॉर फीमेल। तो 45 केजीज फॉर फीमेल है एंड 48.1 केजीज इज फॉर मेल। तो ये आपके मिनिमम वेट का क्राइटेरिया, ये इतना वजन आपका मिनिमम होना चाहिए एलडीसी के लिए। मूविंग ऑन, आपसे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, आपसे सिर्फ एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट की होगी। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे यूडीसी की सीट को, अपर डिवीजन क्लर्क। जो यूडीसी की सीट होती है ऑफ कोर्स वो एलडीसी की सीट से ऊपर है, इट इज इन द नेम, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क। तो यूडीसी की सीट की फिर तालीम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। यूडीसी की तालीम की रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट, लेकिन इंटरमीडिएट आपने सिर्फ पास करना है, नंबर्स की कोई क्राइटेरिया नहीं होता अनलेस मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। आपके पास इंटरमीडिएट सिर्फ आपने पास करना होता है। मूविंग ऑन, आपके एज के क्राइटेरिया पर आते हैं। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर दिस। फीमेल्स के लिए अलग से कोटा भी होता है और जो एज का लिमिट है वो है 18 से लेकर 25 यानी 18 टू 25 ईयर्स ओल्ड इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग ऑन, वेट के क्राइटेरिया पर आते हैं। वंस अगेन यूडीसी के लिए वेट को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंस के साथ देखा जाता है। तो आपका वेट मिनिमम 48.1 केजीज मेल के लिए, 45 केजीज फीमेल के लिए, सेम एलडीसी वाला जो क्राइटेरिया है। उसके बाद आपके लिए आपसे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता यूडीसी के लिए। दैट्स व्हाट्स गुड अबाउट दिस जॉब। इस जॉब के बारे में ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज कि आपने अपना इंटरमीडिएट पास किया हो और आप अपने रिटर्न में क्वालिफाई कर जाओ, मेरिट में फॉल कर जाए। दैट इज द ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। मूविंग ऑन, इसी तरह जैसे मैंने रिटर्न को डिस्कस किया, मैं डिस्कस करूंगा अब कि रिटर्न का पैटर्न कैसा होता है, रिटर्न पेपर आपका कैसा होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो आपका पेपर 70 मार्क्स का होता है। मार्क्स वेरी भी कर सकते हैं, ये हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। बहरहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज समझना है वो है टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली आपके पेपर में आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंग्लिश। इंग्लिश आपके पेपर के अंदर हालांकि बाकी बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले का ही होता है, इन द सेंस कि उसके ज्यादा सवाल नहीं होते, उतने सवाल ही होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स वीक होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश की ग्रिप अच्छी होगी लेकिन तो आप मेरिट में ऊपर आ जाएंगे।
इसी के साथ मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मुकम्मल एलडीसी यूडीसी के नोट्स के लिए, एनएचएमपी के नोट्स के लिए। देन देयर इज इस्लामियत, सबकी ग्रिप इस्लामियत के सब्जेक्ट के ऊपर बचपन से अच्छी रही है। देन देयर इज पाक स्टडीज, मुताला पाकिस्तान, सारों ने पढ़ा हुआ है, सारों को अंदाजा है मुताला पाकिस्तान बेसिकली है क्या। देन देयर इज जनरल नॉलेज, करेंसीज, कैपिटल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन आपकी जॉब के रिलेटेड, यहाँ पे चूंकि आपकी ट्रेड होगी यूडी से एलडीसी, क्लर्क की ट्रेड है, तो आपका फिर पेपर होगा कंप्यूटर का। तो मैं आपको 1000 से ज़्यादा कंप्यूटर के एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ, तो मेक श्योर कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का सेक्शन है, कंप्यूटर के सवाल भी उतने ही होते हैं जितने जीके के, जितने इस्लामियत के, जितने इंग्लिश के, और बहुत बेसिक से सवाल होते हैं। मैं आपको एक नौयत सवालों की बता देता हूँ कि आपके सवाल बेसिकली होंगे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर्स के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और बेसिकली आपसे सवाल यही। मूविंग ऑन, इसी सीट से मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स के हमसे सवाल भी रहे हैं, आज आइए उन सवालों को अब डील करते हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे ज़्यादा रिकरिंग सवाल यही रहा है हमेशा कि सर मेरी आईसाइट का इशू है, तो क्या मैं इस सीट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपकी आईसाइट का सबसे पहली बात जो इशू है अभी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्लासेस नहीं बनवाई हुई, ओनली देन आपके लिए इशू होगा, क्योंकि आपने ग्लासेस नहीं पहनते और आपकी आईसाइट खराब है। हाँ अलबत्ता अगर आपकी आईसाइट वीक है लेकिन आप ग्लासेस पहनते हैं, देन दैट इज नॉट एन इशू। 6x9 विजन विद और विदाउट ग्लासेस, 6x6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप ग्लासेस आपने पहनी हुई है और आपका विजन ठीक है, दैट्स विद द डिपार्टमेंट नीड्स। हाउएवर अगर किसी पॉइंट पे आपको महसूस होता है कि नहीं मेरा हो सकता है कोई मेडिकल इशू, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल इशू हो जो आगे मेरे लिए शायद कोई इशू कर सके ट्रेड के लिए, तो आपके लिए हमारी रिकमेंडेशन हमेशा यही रही है। बुखारी स्पीक्स में हम लोग मेडिकल ऑफिसर्स नहीं हैं, ना मेडिकल पर्सनल है, ना मेडिकली प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स हैं। हम आपको वही गाइडेंस देते हैं जो डिपार्टमेंट हमें बताता है। नाउ जो हमारी गाइडेंस आपको होती है एडिशनली, कि अगर आपको महसूस होता है कि आपके मेडिकल इश्यूज हैं कोई और आपको एक्स्ट्रा क्लियरेंस चाहिए, तो आप क्लैरिटी चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लोजेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जा सकते हैं। DHQ, THQ सर्विसेज हॉस्पिटल्स होते हैं बेसिकली ये हुकूमत के। वहां पर आप किसी मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात कर सकते हैं और मेडिकल ऑफिसर से जाकर आप अपने इस इशू को डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज मेडिकल ऑफिसर्स डिपार्टमेंट्स के लिए ये सारे मेडिकल्स कंडक्ट करते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। दे हैव अ वेरी गुड ग्रिप ओवर द टॉपिक कि कौन सी चीज़ें किसको अनफिट कर देती है डिपार्टमेंट के लिए और कौन सी चीज़ें किसको फिट कर देती हैं उसकी ट्रेड के मुताबिक। वंस अगेन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि आपके जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो अपना काम भी कर रहे होते हैं, तो आपने जब उनके पास जाना है, उनसे मुलाकात करनी है, अगर आप इस सिनारियो में करते हैं तो आपने उनको ज़्यादा तंग नहीं करना, उनका टाइम लेना है। अगर उनका टाइम उस दिन नहीं होता तो आपने उनसे पूछना है आप उनसे टाइम कब ले सकते हैं, और इस तरह आपने उनको असिस्ट करना है उनके काम में भी, क्योंकि बेसिकली वो तो आपके लिए एक भले का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी होता है। तो आपने उनको टाइम देना है कि वो अपना काम निपटा लें या आपके लिए टाइम निकाल लें, फिर उसके बाद आपने उनके साथ मुलाकात करनी है। इसी के साथ एडिशनली और भी कैंडिडेट सवाल कर रहे थे कि सर क्या हमारा इंटरव्यू होता है इस जॉब के लिए। तो जी आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। जैसे मैंने आगाज में बताया था, आपके नंबर 70 मार्क्स होते हैं रिटर्न के, तो आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं। इन 30 मार्क्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, लैंग्वेजेस देखी जाती हैं, आपका नॉलेज देखा जाता है, कंप्यूटर का नॉलेज बेसिकली देखा जाएगा, कम्युनिकेट किस तरह करते हैं आप, स्किल्स क्या क्या हैं आपके पास डिपार्टमेंट को ऑफर करने के लिए, और क्या आप इस सीट के लिए सूटेबल हैं एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो भी इस सीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, यूडीसी, एलडीसी। तो 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को भी देखा जाता है कि क्या ये बंदा वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के साथ साथ ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स आर ब्रॉट इनटू स्पॉटलाइट, हाईलाइट में लाया जाता है इन चीज़ को अपने जो इंटरव्यू के पैनल के होते हैं इंटरव्यूज़, और बेसिकली 30 मार्क्स के अंदर से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो रिटर्न के अंदर मार्क्स स्कोर करना आसान होता है, इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से मेरिट के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉल नहीं करते हैं। इन एनी केस हमारी तरफ से हमारी रिकमेंडेशन हमेशा आपको यही रही है कि आप हमसे मदद ले सकते हैं। हमेशा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से ज़रूर मदद ले सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चलो, और इसी के साथ साथ आप हमसे नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स की एक्सेसिबिलिटी आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी, और ये इसकी चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मूविंग ऑन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने का, हमारी वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं।
अगर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, आप खुद ही अप्लाई करिएगा, हम अप्लाई करके आपको नहीं देते। हम इसमें ना बिलीव करते हैं कि आप किसी और से अप्लाई करवाएं, अपने हाथ से अप्लाई किया करें, दैट्स अ मच बेटर सोल्यूशन। बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ हमारे साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आगे यूडीसी एलडीसी के अलावा जो भी एनएचएमपी के अंदर सीट्स अनाउंस होंगी उनसे मुतालिक हम वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।